कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। समझ के गर कोई पढ़े तो नूर अला नूर है। अजीज बच्चों, जुमला सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादिरियुम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करें। बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मोहम्मद अशरफ रजा साहब को और उनके जुमला अहबाब और रुफका, अहले खाना और उन तमाम हज़रात को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें, काविशें और मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज नक़ीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा बरकाती साहिब क़िबला के ज़रिए मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। बरकाती साहब का हुक्म था, हाज़िरी हुई। आज हमारी महफिल में मीरे मजलिस की हैसियत से आले नबी औलादे अली सैयद महराज अशरफ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने लोग होंगे सारे ही बरेली वाले बैठे होंगे और बरेली शरीफ से मिलने वाला पहला सबक जो हम सुन्नियों को है वो अदब का सबक है। और अदब ऐसा अदब कि अगर हम किसी बड़े का कर लें तो वो अदब हमें भी बड़ा बना देता है। जबकि ताजीम का अदना दर्जा यह है कि तौहीन ना की जाए, लेकिन बरेली वाला जो सिखा के गया है वो ये अदब नहीं,
उसने ये सिखाया कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और बिहम्दिही ताला हम बरेली वाले लोग न तंग नजर है न एहसान फरामोश है। हम अपने मौसिम का एहसान भी मानते हैं और हमारी वुसअत नजरी ये है कि हर शख्स जो काबिल एहतराम होता है हम उसका एहतराम करते हैं। सुन्नियों, बात जहन में रख लें, सादात क्या है ये हमें बरेली के अहमद रजा ने समझाया है, और अहमद रजा क्या है ये हमें सादात ने समझाया है। अगर बरेली वालों से पूछो कि सैयद कौन है तो उन्होंने कलम तोड़ दिया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और अगर सैयदों से पूछो कि आला हजरत कौन है तो वो कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा। हाँ, मैंने एक बार तकरीर में ये शेर पढ़ दिया था तो शायद कुछ नकली सैयदों को हजम नहीं हुआ था। नकली सैयद, आला हजरत उसी को हजम नहीं होंगे जो चकबंदी में निकला हुआ सैयद होगा। हाँ, जो असली नस्ली सैयद होगा वो आला हजरत से प्यार करेगा। तो मैंने जब एक पीछे ये शेर कहा था, पीछे पड़ गए लोग, बोले जी बड़ी बात कह दी आपने। मैंने कहा मैंने उतना बड़ा भी कहा नहीं है जितना सैयदों ने उन्हें कहा है। समझने की कोशिश करें। अगर आप सैयदों से पूछें आला हजरत कौन है तो फिर मारेरा शरीफ से आवाज आती है। मारेरा शरीफ वो जमीन है जो कुतुबों की जमीन है, जो अब्दालों की जमीन है, जो कलंदरों की जमीन है, जो मुस्तफा के शहजादगान की जमीन है। बहुत बड़ी जमीन मारेरा शरीफ है, जहां पर जात देखकर नहीं नवाजा जाता, जरूरत देख के नवाजा जाता है। वहां पे हर धर्म हर कास्ट का बंदा पहुंचता है और सबकी झोली भरी जाती है। क्यों ना भरी जाए, शहजादे ही उस बाप के हैं, घराना ही उससे जुड़ा है। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। उस खानदान से ताल्लुक रखने वाले ये लोग हैं जिनकी अपनी शान का आलम यह है, कौन देता है देने को मुंह चाही है, देने वाला है सच्चा। थक गए आप लोग? मालूम है साबिर भाई ने बहुत जम के आपसे सुभान अल्लाह कहलाया, नारे भी आपने खूब लगाए। मैं मजबूर नहीं करूंगा और मैं बोलता भी नहीं हूं, मेरा मिजाज ये है, बात जब कलेजे पे लगती है ना तो फिर बंदा खुद सुभान अल्लाह बोलता है। क्योंकि हमने अपने वालिद साहब से सीखा है, बेटे घोड़े को कभी चाबुक मार के ना दौड़ाओ, बल्कि उसे चने इतने खिला दो कि उसकी रफ्तार धीमी हो ही ना। तो हम चाबुक वाले नहीं, हम चने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं चाबुक नहीं मारूंगा, बीच बीच में हड़का के बोलो 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 ना, दिल करे तो बोलिए, ना करे कतई ना बोलिए, इसलिए कि अपने पास इश्क रसूल का सौदा है। अगर आप नहीं तो सैकड़ों इसके खरीदार मिलेंगे। यहां नहीं कहीं भी जाके अपनी दुकान खोल लेंगे। ठीक है जी। आवाज आती मारेरा शरीफ से, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। हम जब सुन लेते ना कोई सैयदजादा है, हम उसे जानते हो या ना जानते हो, बस उसका सैयद होना ही हमारे लिए काफी होता है। उसका सैयद होना हमारे लिए काफी होता है। हम एहसान शनास लोग, हमारे सामने बरेली का कोई भी शहजादा आ जाए, अगर कोई हमसे कह दे आला हजरत का बेटा है, फिर हम उसको नहीं देखते, आला हजरत को देखते हैं। क्योंकि इनके जद्दे अमजद का एहसान है, और इतना बड़ा एहसान कि हाथ यहां से पकड़ा, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ा, और ऐसा रिश्ता जोड़ा, सबक ये पढ़ाया कि लोगों, कोई दौलत से प्यार करेगा, कोई दुनिया से प्यार करेगा, किसी को शोहरत प्यारी होगी, किसी को इमारत प्यारी होगी, लेकिन मेरे इमाम ने कहा था, जान गए इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दबा हुआ।
नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। खुदा की कसम, आज उस पीर की महफिल में बैठे हो जो खुद ये इरशाद फरमाता है कि मैं अपने मुरीदों के ऊपर ऐसे रहता हूं जैसे जमीन के ऊपर आसमान रहता है। जैसे आसमान के जमीन के ऊपर आसमान साया कुन रहता है। खुद फरमाते हैं मैं पश्चिम में हूं, मेरा मुरीद पूरब में हो। सत्र खुल जाए तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत बख्शी है कि मैं पश्चिम से हाथ बढ़ा के पूरब में उसका सत्र छुपा देता हूं। मुकद्दरों वाले हैं जो बगदाद वाले की महफिल सजाते हैं, नसीब वाले हैं इसलिए कि बगदाद वाला वो है जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, दुनिया में आया है तब भी वली है। और कमाल देखें, मुस्तफा जाने रहमत की शान का और कमालात का मजहर है बगदाद वाला। जमाल और कमाल दोनों का मजहर बगदाद वाला है। अंदाजा लगा ले, मेरा नबी आया आते ही सजदा किया, बगदाद वाला आया आते ही रोजा रखा। हुजूर आए आते ही सजदा किया, बगदाद वाला आया आते ही रोजा रखा। अल्लाह कितनी शान बख्शी है तूने बगदाद वाले को, कितनी शान बख्शी है। बात समझ में नहीं आती। 29 रोजे मुकम्मल हो गए। जब 29 रोजे मुकम्मल हुए ना, तो 29 रोजे मुकम्मल होने के बाद लोगों ने कहा कल ईद है कि नहीं, चांद तो दिखा नहीं, शहादत शरिया भी नहीं गुजरी, पता कैसे चलेगा। कहा कल सैयदों की चौखट पे जाएंगे। सुना है सैयदों में ऐसा शहजादा आया है कि जो सहरी के वक्त दूध पीता है फिर इफ्तार में दूध पीता है। अगर उसने सहरी के वक्त के बाद भी दूध पिया तो समझो ईद है, और अगर नहीं पिया गए तो समझा जाए रोजा रखा जाएगा। लोग इकट्ठे होके आ गए, कहने लगे सैयदा बता तेरे लाल ने दूध पिया है कि नहीं। माँ ने खबर भेज दी, बता दो मेरे लाल ने सहरी के बाद अब तक दूध नहीं पिया है। ऐलान कर दिया गया, लोगों जो सैयदों में शहजादा आया है आज वो रोजे से है। इसका मतलब यह है कि ईद कल मनाई जाएगी, ईद कल मनाई जाएगी। ये शान रब ने बगदाद वाले को अता की है, ये शान बगदाद वाले को अता की है। और सुने, बगदाद वाला कहता है रब से मेरा वादा है कि जो मेरा हो जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। बरेली से आवाज आती है कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और जब कादरियों की ये शान देखी तो मेरे मुर्शिद आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान हरी मियां ने कहा था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए कि कादरी हो के मरो जन्नत के दरवाजे खुले मिलेंगे, कादरी हो के मरो जन्नत के दरवाजे खुले मिलेंगे। मेरा इमाम कहता है कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये शान अल्लाह ने बगदाद वाले को अता की है। लेकिन सुने जरा, बर्दाश्त कर ले मैं थोड़ी कड़वी दवा हूं, मगर याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, फायदा उतना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना। और जो कड़वी दवा नहीं खा पाते फिर वो जल्दी ठीक भी, और जो दवा खुराक से ठीक नहीं होते फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है, और जो ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होते फिर पोस्टमार्टम किया जाता है। दुआ करे अल्लाह हमारी बीमारी को खुराकों से ठीक कर दे, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। समझ गए ना मेरी बात, थोड़ी कड़वी दवा हूं। और अगर कोई ये सोच के बैठा है कि जन्नत बांट के जाएगा तो थोड़ा जहन बदल ले। हो सकता है मैं थोड़ा सा कड़वा बोल जाऊं और बुरा लगे किसी को, लगे भी तो खाक से मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं है। बगदाद वाले को ये अजमत रब ने अता की, ये शान अता फरमाई। मगर रुक के एक बात करूं,
हमारी कौम की पूरी तवज्जो करामतों पर रहेगी। अगर कोई हथेली पे सरसों जमा देगा तो पीर मानेंगे, अगर कोई पानी में आग लगा दे तो पीर मानेंगे, अगर कोई हवा में उड़ के दिखाए तब पीर मानेंगे, अगर कोई लुआब लगा के ठीक कर दे तब पीर मानेंगे, वरना उससे पहले हम वली मानेंगे ही नहीं। सुने, मैं समझता हूं इस दौर में शरीयत पे पाबंदी सबसे बड़ी करामत का नाम है। जो शरीयत का पाबंद नहीं, फिर अगर वो सरसों हाथ में जमा दे या हवाओं में उड़ के दिखा दे या पानी में आग लगा दे, वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता है, वो वली नहीं हो सकता। हमारी आदत रह गई खाली करामत, करामतें बताओ करामतें। खुदा की कसम, जानते हो शरीयत पे अगर कोई बंदा पाबंदी से अमल करता है ना, तो उसके बदले में जो रब की तरफ से इनाम मिलता है, उसी इनाम को करामत कहा जाता है। मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों दलीलें, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं। जो बंदा शरीयत पे पाबंदी से अमल करता है और रब को राजी कर लेता है, फिर रब की तरफ से जो इनाम होता है ना, उसी इनाम को करामत कहा जाता है, उसी इनाम को करामत कहा जाता है। मगर हमने सिर्फ करामतें पकड़ी हैं, इस्तिकामत नहीं, इस्तिकामत नहीं। ताजदार बगदाद की बारगाह में एक माई अपना बच्चा लाई, हुजूर मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। बगदाद वाला बाप के इंतकाल के बाद कुर्सी घेर के नहीं बैठा था, विरासत में विलायत नहीं मिली थी। ये वो है जो खुद इरशाद फरमाता है, तरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की है कि अल्लाह ने मुझको कुतुब बना डाला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। लोग कहते नहीं नहीं, फकीरों की और मौलवियों की बनी नहीं, मौलवी और फकीरों की नहीं, शैतान और मौलवियों की कभी नहीं, अल्लाह वालों की कभी नहीं बनती है, शैतानों से। भाई इल्म फकीरी की पहली पैरी है, अगर इल्म नहीं तो फकीरी नहीं। फकीरी समझते किसे? बहुत गौर से सुनिएगा। बगदाद वाले की बारगाह में माई आई, मेरे बच्चे को हाफिज बना दे। आपने रख लिया। माँ कुछ दिन के बाद अपने लाल से फिर मिलने आई, देखे मेरा बच्चा कैसा हो रहा है। जब आई क्या देखती है, सरकारे गौसे पाक मुर्गा खा रहे हैं और बच्चा सूखी रोटी खा रहा है। माँ थी, बर्दाश्त न कर सकी, उसने कहा आज तक मैंने अपने लाल को घी लगा के रोटी खिलाई और यहाँ देखो तो सही, आप मुर्गे खा रहे हैं, मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है, इसलिए तो बेटे को नहीं छोड़ा था। क्या मेरे बेटे के हिस्से में एक गीली रोटी तक नहीं थी? आप मुर्गे खाए, मेरा बेटा सूखी रोटी खाए। बगदाद वाले ने कोई इल्जामी जवाब नहीं दिया, कोई चेहरा नहीं बिगाड़ा, बल्कि जो हड्डियां आगे रखी हुई थी बगदाद वाले ने समेटी और समेट के हुक्म दिया कुम बेइज़्निल्लाह। तो जो हड्डियां पड़ी थी, मुर्गा खुद बन करके खड़ा हो जाता है। भाई देख के हैरत में पड़ जाती है, ये क्या मामला है। बगदाद वाले ने कहा था, माँ तू अब भी नहीं समझी, इसे सूखी रोटी खा लेने दे, जब ये इस मकाम को पहुंच जाएगा फिर इसकी मर्जी है, ये सूखी रोटी खाए या फिर गीले मुर्गे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, अशरफी दूल्हा। है तवज्जो सारे लोगों की। इतने कमालात अल्लाह ने बख्शे, लेकिन जरा जिंदगी भी समझे उनकी, जिंदगी भी समझे। घर से निकले, माँ ने कितने सिक्के दिए थे? माशाअल्लाह, ये पहचान है सुन्नी बरेलवियों की कि जितनी तकरीर मिंबर वाले को याद होती उतनी नीचे वाले को भी होती। कितने सिक्के दिए थे? अल्लाह सलामत रखे, ये मामला मजबूत है। इधर क्या खाली लंगर के सहारे आए कि खुद घर से भी खा के आए? घर से भी खा के आए ना, और ना आए हो तो घर से भी खा के आया करो। लंगर अपनी जगह है, लेकिन घर की रोटी जब पेट में होती है ना, तो बोलने की ताकत बनी रहती है।
है ना? तो है तवज्जो सारे लोगों की? कितने? आपके इधर वाले तेज बोल गए। कितने? 40 सिक्के। घर से गए, कहां गए? मदरसे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए रुक के एक बात करूं, जरा सुने। घर से जाने लगे, मां ने क्या कहा? अब्दुल कादिर जी अम्मी, बेटे जा तो रहे हो लेकिन वादा याद रखना। अम्मी क्या? कभी जिंदगी में झूठ ना बोलना। माएं ऐसी होनी चाहिए, बेटे कभी झूठ ना बोलना। आज अम्मी गुड्डू को 10 रुपए देती है, वो कहती 5 का धनिया 5 की मिर्चें लेके आ। गुड्डू धनिया और मिर्चें दोनों ले आता, 10 रुपए भी ले आता। कहते अम्मी ये रहा सामान और ये रहे आपके दिए पैसे। तो जबकि अम्मी को गुस्सा आना चाहिए, अम्मी कमर पे हाथ रख के कहती शाबाश मेरे लाल, होशियार हो गया है, समझदार हो गया है। वो कहती है सुनो अच्छन की अम्मी, मेरा 8 साल का कितना होशियार है कि ये मिर्च भी लाया, धनिया भी लाया, 10 रुपए भी ले आया। मोहल्ले में तारीफ है मेरी कौम की बेटियों, अपने बच्चों के साथ ये सितम न करना। अगर तेरा बेटा पहले दिन हराम का एक लुकमा भी लेकर के आए, उसको शाबाशी नहीं देनी है, उसके कंधे पे हाथ नहीं रखना है। अगर तेरा बेटा तुझे ला करके 2 रुपए की हराम की चीज दे तो सुन, तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, तू रब को मानने वाली है, अपने बेटे के हाथ पे वापस कर दे। कहते शहजादे हमने सैयदुल अंबिया का कलमा पढ़ा है, हमारे सामने बगदाद वाले के भी तारीख है, अजमेर वाले की भी तारीख है, करबला वाले भी हमारे हैं। सुन तो बेटे, अबू बकर को हम मानते हैं, उमर को हम मानते हैं, नबी का गनी भी हमारा है, नबी का अली भी हमारा है। जा ये पैसे ले जा, हमें हराम का एक भी लुकमा नहीं चाहिए। हम वाकई कर सकते हैं लेकिन हराम का लुकमा नहीं खा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला कादरी दूल्हा। ये हर माँ की तालीम होनी चाहिए बच्चों को। जब बच्चों की ये तरबियत होगी ना, तो फिर कोई सलाहुद्दीन बनेगा, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम बनेगा, फिर कोई खालिद बिन वलीद बनेगा। चोरों के घर में फिलिस्तीन के फाते नहीं आया करते। बदलो अपने रवैये। पूरी कौम रो रही है, अल्लाह भेज दे किसी को। फिलिस्तीन के बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चियां प्यासी खड़ी हैं, औरतों की इज्जत और आबरू पे आन बनी है। मेरे मालिक फिर सलाहुद्दीन को भेज दे, खाली रोने से काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा, आपसे इतनी गुजारिश है, मैं एक किसान घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा दादा भी किसान, परदादा भी किसान, लकड़दाता झकड़दाता, हम जमीन वाले लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, अजमत गौसे आजम, पैगामे इस्लाम, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। सुने जरा, किसे फिक्र पड़ी आज घर की बहू खातून जन्नत की कनीज हो? कौन कह रहा सजदों में गिर के मालिक मुकद्दर में राबिया बसरिया की कनीज निकली? आज सभी की एक भूख है, दौलत वाली होनी चाहिए, पैसे वाली चाहिए। खुदा की कसम, ये दौलत ये पैसा दायमी नहीं है, दायमी नहीं है। याद रखिएगा, आज हमारे उसूल ये हो गए ना, हम रिश्ते करने निकलते ना तो शरीफ नहीं, अमीर ढूंढते, अमीर ढूंढते। मैं हर समाज के सामने ये बात रखना चाहता हूं, हुजूर का दीन समझिए, शरीयत को समझिए। आका करीम के नजदीक अगर पैसे वाले की ज्यादा इज्जत होती तो मेरा नबी खातून जन्नत का हाथ कभी मौला अली के हाथ में न देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कभी नहीं देता। वाह वाह। और जब रिश्ता बेटी का अली के साथ किया, घर गए और कहा था फातिमा तेरे लिए जिस जवान का इंतखाब किया है
वो दौलत वाला नहीं दीन वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो दौलत वाला नहीं दीन वाला। फातिमा कोई शिकायत तो नहीं। बेशक। खातून जन्नत भी फिर खातून जन्नत कहती हैं जिसमें रब रसूल राजी है उसी में फातिमा ज़हरा भी राजी है। आज हम रिश्ते के उसूल देखें इमरान भाई, रिश्ते कैसे किए जाते हैं? रिश्ते आज ऐसे किए जाते हैं कि कहते हैं साहब हम लड़की देखने आ रहे हैं। लड़की देखने नहीं, हवेली देखने आ रहे हैं। 3 मंजिल अगर मकान है ना तो लड़की कानी भी हो, लड़की बढ़िया पसंद आ गई, लड़की नहीं हवेली पसंद आई। और किसी गरीब ने अगर छप्पर में हीला पाल रखा हो, कुरान और शरीयत के साये में उसकी परवरिश की हो, नजरों में हया का जेवर हो, चलते फिरते मुस्तफा के दर की कनीज लगे, तो डाकू उस बच्ची को देख के कहते हैं बच्ची पसंद नहीं आई। कुत्ते तू बच्ची देखने आया ही नहीं था, तू तो उसकी कच्ची हवेली देखने आया। मैं जो दौलत की बुनियाद पे निकाह करते हैं और डिमांड करते हैं, मैं उन इंसानों को कुत्ते से बदतर मानता हूं। इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये मांगने वाला छीन के खाता है। समझे जरा मेरी बात। सिर्फ निकाह अगर आसान हो जाए तो सरकार 1000 मुश्किलें ऐसे ही खत्म हो जाए। सैकड़ों मुसीबतें तो सिर्फ निकाह के महंगे होने की वजह से। आज सिर्फ मेरे आगे बेटी नहीं, कल आपके आगे भी बेटी आनी है, परसों आपके आगे भी बेटी आनी है। मैं आज जितनी चाहूं डिमांड कर लूं, कल मेरे दरवाजे पे भिखारी नहीं आएंगे। मैं तो खुल के कहता हूं खुदा की कसम, बाप 7 बेटियों को पालने में उतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। हाँ? एक बेटी को रुखसत करने में बाप की कमर टूट जाती है, 12 बेटियां पाल ले कमर नहीं झुकती है। एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है तो कमर टूट जाती है। हकीकत समझो, जाओ दुनिया का चेक करो लेवल। आज भी कितने जवान 10 साल से कोई दुबई में है, कोई कुवैत में है, कोई अमेरिका में है, कोई दूसरे मुल्क में है। कितने जवानों ने जब से जवानी की दहलीज पे कदम रखा है अपना वतन नहीं देखा है। पूछो तो सही क्यों छोड़ बैठे हो वतन? हम तो हम परिंदों को भी घोंसले प्यारे होते हैं, जानवरों को भी वतन प्यारा होता है। हम जानते हैं, बचपन से देखा है, अगर खेत से बैल को छोड़ दिया जाए सीधा अपने घर आके रुकता है, क्योंकि मंजिल का भी पता होता है, उसको अपना ठिकाना याद होता है। शाम के वक्त में कभी जंगल में बैठ करके किसी दरख्त के नीचे देखना, परिंदे सारे जंगल को छोड़ करके अपने अपने वतन की तरफ चले जाते हैं। और बता तो सही, जानवरों को भी वतन प्यारा है। फिर ये जो जवान 22 साल से परदेश में है, क्या इसको वतन प्यारा ना था? इसको क्या विंद प्यारा ना था? क्या इसको घर प्यारा ना था? या घर वाले प्यारे ना थे? कितनों ने अपनों की कब्रें सिर्फ कैमरों पे देखी है, जनाजे मयस्सर न हो सके। कितनों ने माओ को कब्रिस्तान जाते हुए वीडियो कॉल पे देखा है, अपनों के जनाजों को कांधे न दे सके। कौन समझेगा इनके दर्द को? कभी पूछो तो सही, ये परदेश क्यों काट रहे हो, गरीबुल वतन क्यों हो? खुदा की कसम जवाब आता है, जब घर से आए थे 4 बहनें जवान छोड़ के आए थे, 4 बहनों को रुखसत किया, अपनी शादी की है, फिर बेटी जवान हो चली है। का पहले 4 बहनों को रुखसत किया, अब बेटी जवान हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ खुदारा, ये डिमांड के तमाशे बंद कर दो, निकाहों को आसान कर दो, ताकि कोई भी जाकर के परदेश में गरीबुल वतनी की जिंदगी न गुजारे, कोई माँ से दूर न रहे, कोई बाप के कदम से दूर न रखे। आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपने ऊपर रहम करो, निकाह आसान करो, गरीबों को निभाओ। जब तुम ऐसा करोगे बगदाद वाला भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम, मुफ्ती हम्माद रजा। समय नजरात, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरो आफियत से होंगे। आप सभी से दिली गुजारिश है कि कमर उस्मान गनी साहब के लिए और
कलीम सिद्दीकी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब व तबारक व ताला अपने प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें गैब से मदद अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। इस बयान को मुकम्मल समात फरमाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कादरी बरकाती दूल्हा, कादरी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, फैजाने गौसे आज़म। समझो जरा इन चीजों को यार, क्या फर्क पड़ता है अगर तुझे 5 लाख ना मिले तो? क्या रह जाएगा अगर तुझे 10 लाख ना मिले तो? मैंने माना चल तुझे 20 लाख मिल भी गए, तूने मांग लिए और तुझे मिल गए, अल्लाह ना करे उसने एक थोड़ा तेरी कमर में निकाल दिया, तो वो 15 लाख तो जाएंगे ही जाएंगे, और जो 15 लाख की प्रॉपर्टी है उसमें भी सेकंडों में आग लग जाएगी। अल्लाह से कसरत नहीं, अपने रब से बरकत मांगा करो। ये हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। कितनी बेटियां बाप की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गई, खुदारा दर्द महसूस करो उनका, दर्द महसूस करो, उनकी तकलीफ को समझो। चल मैंने माना तू जी लिया शान से, पसंद की बीवी भी मिल गई, डिमांड की दौलत भी मिल गई, क्या मरेगा नहीं? अगर ये गुमान है कि नहीं मरेगा तो सुन, हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बचना किसी को नहीं है, मरना सभी को है। अगर हुजूर ने ये पूछ लिया कि ये बच्ची तेरी वजह से जहर खा के मरी थी, इसके बाल सफेद हो रहे थे, ये बाप की शर्म बर्दाश्त न कर सकी, इसने जहर खा लिया, बता तेरी दौलत किस काम की थी? कोई जवाब होगा हमारे पास? ये कहना आसान है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, लेकिन ये नारा हर एक के मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये नारा सिर्फ अहमद रजा जैसे के मुंह से अच्छा लगता है। हमारी औकात, हमारी हैसियत, वह इश्क का इमाम, सैकड़ों से ज्यादा उलूम और फनून पे महारत रखने वाला, दारा समझे जरा, जिसने आंखों से मुस्तफा की जियारत की हो, जिसने कौम को हजारे किताबें दी हो, वो क्या कहता है? वो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। हम अपने आप को देखें, अपनी औकात को देखें। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम सैकड़ों बार भी कहें हम उनके हैं तो क्या बनता है यार? वो एक बार भी कह दें ये मेरे हैं तो काम बन जाएगा। वो एक बार भी कह दें ये मेरे हैं तो काम बन जाएगा। समझे जरा, जब बच्चियों के बालों में सफेदी उतरी ना, चांदी उतर आई, तो बाप पालते पालते बूढ़ा ना हुआ, बच्चियों की सफेदी देख के टूट गया। हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? खाली करामतें सुनिए ना, जरा दिल थाम के मेरी बातें सुन, दिल थाम के सोचते रह जाओगे, क्या हम 11वीं बड़ी बात है, उनकी 11वीं खाने के भी लायक हैं कि नहीं? ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे। कभी अपने आप से पूछोगे हम क्या कर रहे हैं? समझे जरा और गौर से समझे। पहली बात तो हम किसी गरीब को अपनाने तैयार नहीं, और अगर किस्मत से उसका कहीं रिश्ता होने लगे तो ये जो लड़की देखने वाले लोग आते हैं, मजाल है ये चाय पी के जरा पैर सीधे कर ले। हजरत जैसे देखने वाले घर से 2 कदम निकालते हैं ना, तो चौखट से चिपका हुई कोई मिनमिना या मिनमिनी खड़ी होती, हराम खोर दज्जाले वक्त लग जाते। कैसे आए थे? लड़की देखने आए, कहते अच्छा पसंद आ गई, हाँ बोले ठीक है, तो कहते अच्छा तो इसका मतलब पूरा पता नहीं है तुम्हें, इतनी सी पिन लगाई, अच्छा पता नहीं है इसका मतलब तुम्हें। कान खड़े हो गए, क्या मतलब? बोले ना भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, मैं जा रहा हूं घर को, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इतनी पिन लगा के चला गया, यहीं से मैल फैला होगा। फिर कह रहा हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की।
सोच तो सही, जब तूने इतनी सी पिन लगाई, फी पड़ गई, वो जो बेटी को दिखा रहा था ना, उसने आज पड़ोसी से 10,000 उधार लिए थे और कहा था अगर बेटी का रिश्ता पक्का हो गया ना तो हंसते हंसते तेरा कर्जा उतार दूंगा। लेकिन तुम्हारी इतनी सी पिन की वजह से आज फिर गरीब की बेटी हंसते हंसते रह गई। आज फिर उसके मुकद्दर से मुस्कुराहट छिन गई। आज फिर उसके नसीबों से हाथों की मेहंदी चली गई। आज फिर उसने सुर्ख जोड़ा पहनने का हक खो दिया। जी किधर रखे हो तुम, कहां पड़े हो तुम? जन्नत यूं ही सस्ती नहीं है जो मिल जाएगी। जितनी आसान जन्नत है उससे आसान जहन्नम है। उसको क्यों भूले बैठे हो तुम? और रिश्ता हो गया, पिन लगाई, फिर छूट गया। अगर पिन से भी नहीं छूटा तो फिर इंतजार करता है बारात का। बारात का इंतजार है, हिसाब लगाया जा रहा है बारात कब आएगी। और सुन जरा, कितने घर इसलिए उजड़ गए कि बारात आने से एक दिन पहले फोन आता है, सुनो जी बुलेट दोगे तो बारात आएगी, गाड़ी दोगे तो बारात आएगी, वरना अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं और कर दो। तुम्हें क्या लगता है ये आवाज खाली लड़की के बाप तक पहुंची? नहीं, जब ये खबर से बेटी की आंख का आंसू गिराना तो उस आंसू के टपकने की आवाज गुंबदे खजरा तक चली गई है, हुजूर के कानों तक गई है। तेरी इस हरकत की वजह से अगर कोई बारात लौट गई है या बारात नहीं आई है तो तुझे क्या लगता है तेरी बेटी राजा महाराजा के घर में रहेगी, रानी बन के रहेगी? याद रखिएगा ये दुनिया है, कैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, खुदा की कसम तुम दूसरे की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को रानी हो जैसी इज्जत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, पैगाम इस्लाम, अजमत इस्लाम, शौकत इस्लाम। तुम सिर्फ गैरों के ही नहीं, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। भाई मैं इतना परेशान किस किस मौजू पे बात करूं? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, मैं दर्द दिल तुमसे कहने आया हूं। काश आज के बाद किसी एक बेटी को अगर सुख वाली जिंदगी मिल गई, मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया, अशरफ भाई का बुलाना कबूल हो गया। यही सोच के बदर बदर की ठोकरें खाता हूँ। काश जिस बेटी को मेरे नबी ने इज्जत बख्शी थी फिर से किसी बेटी को इज्जत मिल जाए। यही सोच के गलियों के चक्कर काट रहा हूं, वरना मैं भी चाहता हूं इतनी जन्नत सस्ती कर दूं कि लोग सुभान अल्लाह कहते कहते पगला जाए। लेकिन नहीं, बहुत नारे लगा लिए, खाली नारों से काम नहीं चलेगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ओ भाई आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदा ना मेरी बातों को दिल पे लेके जाए। यहां तक गैरों के सितम थे, सितम अपनों भी ने भी कम नहीं किए। आप कहेंगे कैसे? सुने, बाप की जायदाद में बेटी का हक है कि नहीं? है कि नहीं? 1400 साल के बाद लोग चीख के कह रहे हैं औरत को हक दो। तू 1400 साल के बाद कह रहा है, 1450 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बाप की जायदाद में बेटी का हक है। 2 लाख का जहेज दे करके समझते हमने उसकी 70 लाख की जायदाद का हक अदा कर दिया। 2 हिस्से बेटे के होते हैं, 1 हिस्सा बेटी का बनता है, ये इस्लाम का कानून। लेकिन दिया देता है कोई नहीं ना। मैं कहता हूं सिर्फ वो हिस्सा जो शरीयत ने बेटी के लिए लाजिम किया है ना, अगर वो देना शुरू कर दो ना तो फिर बेटियां गरीब की भी हवेली में बैठी नहीं रहेगी। फिर ये जहेज की डिमांड की जो लानत है ये खत्म हो जाएगी। खाली वो देना शुरू कर दो जो रखा गया इस्लाम में, वो नहीं दिया। बेटी गई, बहुत गौर से मेरी बात सुनो, वक्त बहुत कम है, बस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा तो 10 मिनट का वक्त है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। समझ पा रहे ना मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। जब बेटियों की शादी होगी और हमने उसको उसका हक दिया नहीं,
हमने उसको उसका हक दिया नहीं। बेटी के घर पे बेटी पैदा हुई, अल्लाह ने उसको जवान किया, बाप का इंतकाल हो गया, बाप की जगह पर फिर भाई है। मैं भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, खुदारा बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को लावारिस ना बना देना, बहनों को लावारिस ना बना देना, बल्कि ये करना है कि जब तुझे पता चले ना बहन आ रही है तो बीवी को और खुद दोनों इतना समझ ले कि उसके सामने मुंह बिगाड़ के नहीं आना है। ये सच्ची बात है, बाप के इंतकाल के बाद जब बहनें घर आती है ना तो भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। किसी की बीवी को बुरा लग रहा हो ना तो वो यहां सुभान अल्लाह ना कहे, वरना घर कूटा जाएगा। सुने मेरी बात, ना लाइव चल रहा तो क्या हुआ, कैमरे का मुंह उधर को है ही नहीं, बोल सकते हो आप निडर होके। फंसेंगे तो हम लोग फंसेंगे, मुजरिम तो हम कहलाए। आई ना जब बेटी तो भाभी ने मुंह बिगाड़ दिया, बहुत जल्दी जल्दी आ रही हो, तुम्हें पता तुम्हारे भैया पहले से ही टेंशन में, आने वाली है जनवरी की छुट्टी स्कूलों की, दिसंबर जनवरी की हुजूर जब छुट्टी होती है ना तो बहनें इंतजार करती हैं जब छुट्टी होगी भाई के घर जाएंगे। इन छुट्टियों में बहनें बच्चों को लेकर भाई के घर आती हैं, लेकिन एक ही दिन होता है कब टूट जाए तो बहन के बच्चों पे इल्जाम, दूध फट जाए तो जिम्मेदार बहन के बच्चे, बिल्ली दूध पी जाए तो जिम्मेदार भांजे, अगर आटा खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे, दूध गिर जाए तो जिम्मेदार भांजे, खाना खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे है। इतने ताने दिए जाते हैं कि बहनें दिल को पकड़ के बैठ जाती है, 15 दिन का ख्याल लेके आती है, लेकिन भाभियों के ताने उन्हें 4 दिन रुकने नहीं देते हैं। 3 ही दिन में बच्चों को समेट करके बहनें घर छोड़ के चली जाया करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता, ये जो बहनें तुम्हारे दरवाजे पे आती है ये आफत बन के नहीं आती है, खुदा की रहमत बन के आया करती है। ये जो तेरे दरवाजे पे आई है ऐसा नहीं है इसे शोहर के घर रोटी नहीं मिल रही थी, इसे खाना नहीं मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि ये भूखी थी, नहीं खुदा की कसम ये जो 8 दिन यहाँ गुजारने आई है तेरी मनहूस शक्ल देखने नहीं आई थी, तेरी की बातें सुनने नहीं आई थी, बल्कि इसको ख्याल ये था चलो चल के उस बिस्तर को देखे जिस पे मेरा बाप लेटा करता था, उस दीवार को देखे जो मेरे बाप ने बनाई है, उस दरख्त के नीचे बैठे जो मेरे बाप ने लगाया था। खुदा की कसम ये बेटियों का एहसास होता है कि बाप कब्रिस्तान चला जाए, उसके लगे पेड़ के नीचे जब बेटियां बैठ जाती है मुस्कुरा के कहती है इसके झोंकों में बाप के दामन की खुशबू की हवाएं आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। बहुत रवैये ना बदले, पढ़े इस्लाम, सीखे थी, हम अपनों के लिए दरवाजे बंद कर रहे। वो बगदाद वाला जिसे पीराने पीर कहते हैं, रोशन जमीर कहते हैं, खुदा की कसम जिसकी सखावत का आलम ये था, आप हर 11वीं को लंगर करते, हर 11वीं को लंगर करते। 11वीं वाला 3 वजह से 11वीं वाला कहा जाता है, 3 वजह है जो 11वीं वाले को 11वीं वाला कहा जाता है। पहली वजह यह है कि वो हुजूर के नाम का लंगर करते, दूसरी वजह यह है कि 10 दिन आप लोगों को मुरीद करते थे, फिर 11वें दिन बैठा के सबको वली बना देते थे, इसलिए भी 11वीं वाला कहा जाता है। और इसलिए भी 11वीं वाला कहा जाता है क्योंकि वो मदीने वाले की महफिल सजाते थे, लंगर करते थे। एक दिन कुछ नहीं था, हाथ खाली थे, मुरीदों ने कहा हुजूर लंगर नहीं चलेगा, फरमाने लगे कुछ भी नहीं है, अब कुछ तो होना चाहिए, लंगर जरूर होना चाहिए, आपकी चौखट और कुछ ना बटे मजा नहीं आएगा। फरमाया चलो पैसे तो नहीं है, जाओ बगदाद के सारे ही डाकू चोर जितने बिगड़े हुए लोग हैं सारे इकट्ठे करके लाए जाए। बगदाद वाला बता रहा हूं कौन, कहने लगे जितने भी डाकू और चोर हैं
सारे इकट्ठे करके लाओ, कहना गौसुल आजम ने बुलाया। सारे इकट्ठे होके आ गए, फरमाने लगे आज कुछ नहीं था बांटने के लिए, तो हमने आज नया तबर्रुक बांटना है। कहा क्या? सारे चोरों को बैठा के निगाह डाली, सबको तोहफे में विलायत अता फरमा दी थी, सबको विलायत अता फरमा दी। कहने लगे हुजूर ये क्या? फरमाने लगे हुजूर की दर की खैरात है, खाली नहीं रहेगी, रोज जब भी 11वीं आएगी कुछ ना कुछ बांटा जाएगा। वो बगदाद वाला नहरे दरियाए नील पार कर, मुरीदों के साथ है, शागिर्द भी साथ में है। हाँ, बगदाद वाला चिमटे वाला पीर नहीं, फुकनी वाला पीर नहीं, चुटिया वाला पीर नहीं, 10 अंगूठी पूरा बिसात खाना वाला पीर नहीं, वो बगदाद वाला पीर है, वो बगदाद वाला पीर है, वो फिका वाला पीर है, वो तफसीर वाला पीर है, वो हदीस वाला पीर है, वो कुरान वाला पीर है, वो सुन्नत वाला पीर है। बहुत माशाअल्लाह, सुन्नत वाला पीर, बेशक हक है, हक है। सुन्नत वाला पीर। क्या कहना? वो खाली चमचे नहीं रहते थे, शागिर्द रहते थे। हाँ, अली वाले जहां बैठे वही महफिल सजा बैठे। आए हैं, वाह 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 वाह, अली वाले जहां बैठे। भाई जहां चाहते थे वही दरसगाह लग जाती थी। और सुने, साथ जा रहे हैं, दरियाए नील के किनारे गरीब खड़ा रो रहे हैं। फरमाने लगे बात क्या है, बात क्या है? जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा हुजूर दरियाए नील पार करना था और किराया नहीं था, कश्ती वाले ने धक्का देके उतार दिया। बड़े पीर थे, किसी छोटे मोटे गरीब को नजर में लाने की जरूरत क्या थी? है ना? आज तो हमें वही प्यारे हैं जो हमें अच्छे गद्दों पे लेटाएं, जो हमें सूखी चारपाई पे बिठाए, हम तो उसका नाम भी याद नहीं रखते। ये मिजाज है हमारे। बड़े पीर को देखो, फरमाने लगे अच्छा, शागिर्द से कहा दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी हुई है। आज पैसा कागज का है, उस वक्त पैसा सोने का था। आज सोना देखने नहीं मिल रहा है, उस वक्त सोना गरीबों की थैलियों में रहता था। फरमाने लगे जल्दी दौड़, सोने के सिक्कों की थैली, 100 सिक्के थे। शागिर्द दौड़ के ले आया, हुजूर ने आपने कश्ती वाले को बुलाया। फरमाने लगे ये सोने के सिक्कों की थैली है, रख ले। उसने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इस गरीब ने बताया कि तूने इसे किराए की वजह से दरिया पार नहीं कराया। कहते हैं इस थैली को रख ले, आज के बाद कोई भी गरीब आ जाए ना, उसे किराए की वजह से धक्का ना देना। अब्दुल कादिर तुझे ये देख के जा रहा है, जो भी गरीब आए उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार करा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तो गैरों पे इतने मेहरबान, हम अपनों के लिए दरवाजे बंद कर लेते। एक भाई हॉस्पिटल में चला जाए, दूसरा फोन बंद करके बैठ जाता कहीं पैसे उधार ना मांग ले। दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि हम तो उधार भी उसी को देते हैं जिसके पास पैसा होता है, गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं। ये हिसाब लगाता है, ये देता। शुक्र अदा करो रब ने मुसलमान बनाया है, और हमारा इस्लाम इतना प्यारा मजहब है। हमारे नबी ने बता दिया तुम किसी गरीब को उधार दो 8 दिन के लिए, 8 दिन में वो आपको पैसा वापस ना दे, फिर आपसे कहे कि मुझे 8 दिन की मोहलत दे, तो हमारा दीन कहता है तुम 8 दिन की उसे मोहलत दोगे ना, अल्लाह तुम्हें हर दिन उतने ही पैसे सदका करने का सवाब अता फरमाए। खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। के दाम, पैसों के मालिक भी बने रहोगे और अल्लाह तुम्हें नेकियां भी अता फरमाता रहेगा। लेकिन हम तो पैसा वहीं लगाना सवाब समझते हैं जहां 4 लोग तारीफ कर दें। मीनार बना दो 15 फीट का मेरी तरफ से, 40 फीट मेरी तरफ से, 40 फीट का मीनार दुनिया देखेगी, गरीब भाई का इलाज किसी को दिखेगा नहीं। सिर्फ इसलिए फोन बंद कर लिया, दीन सीखे, मेरे नबी को देखे, दोनों आलम का मालिक मुख्तार है। आला हज़रत फरमाते मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में।
थके तो नहीं है ना अभी? अगर थक गए तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह, अगर नहीं थके तो फिर और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बहुत समझदार लोग हैं माशाअल्लाह। सुल्तानपुर है माशाअल्लाह। हाँ, ये बहुत समझदार है। बात की मैंने कहा अगर थक गए तो जोर से बोले सुभान अल्लाह, कतई जोर नहीं लगाया। हाँ, जब आले नबी बैठे हो, औलादे रसूल हो, तो फिर बंदा सो गया तो तकदीर नहीं सो जाएगी, है ना? तवज्जो है ना? चलो जरा 5 मिनट है अभी मेरे पास, चलो आगे। मुझे बात याद आ रही तो बता जाऊं। मेरा नबी कायनात का मालिक को मुख्तार है। हम तो हर रिश्ते को ना दौलत में तोलना चाहते हैं। दौलत, बहन के घर जाएगा ना, 4 दिन मुंबई में पैसे क्या कमा लिए भंगार का काम करके, बहन के घर जा रहे हैं ना, सेकंड हैंड गाड़ी लाया प्रदेश से, और सेठ जी गांव में कहला रहे हैं ना, बहन के घर जा रहा है तो उसने कितनी भी अच्छी चादर बिछाई है ना, पहले रुमाल से यूं झाड़ेगा। कितनी भी साफ चादर हो, ये दिखाना चाहता कि अब हम सेठ हो गए। जब बहन के दरवाजे पे जाओ ना, तो अगर मिट्टी वाली चादर भी हो ना, झाड़ना मत, उसी पे शुक्र अदा करके बैठ जाना। इसलिए कि नई चादर मार्केट में मिला करती है और बहनें नसीबों से मिला करती हैं। चादर झाड़ के ना बैठे, नई चादर मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन बहनें नसीबों से मिला करती। जाना तो झाड़ना मत। बच्चे लेके जा रहा, बच्चों ने उठाया चीज खा ली, ना ना ना, इस पे मक्खी बैठी। तू मिट्टी खा के बड़ा हुआ, अब मक्खियों से भी बोझ लगने लगा तुझे। इसी गांव में जब रहता था तो सुबह से शाम तक 50 ग्राम धूल खेत में खा जाता था। आज मक्खियां बोझ लग रही है। पता चला बोझ मक्खियों में नहीं, बोझ इसकी सोच में पैदा हो गया है। जब हम खेत में काम करते थे, कैंसर से महफूज थे। जब हम मिट्टी खाते थे, ब्रेन ट्यूमर से महफूज थे। जब हम अपनों का जूठा खाते थे ना, तो ब्रेन हेमरेज नहीं होता था, हार्ट अटैक नहीं होता था, क्योंकि जो अंग्रेजी दवा होती है इसमें एक फायदा 99 नुकसान होते हैं, और जो अपनों का जूठा होता है अल्लाह उसमें 100 के 100% फायदा देता है। हमने अपनों का खाना छोड़ दिया ना, आगे का अपनों का जूठा फेंक देते। मैंने पहले ही कहा था, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। प्यार बांटो यार, फिर देखो अल्लाह बिना दवा के ठीक करता है कि नहीं। दिलों में गुंजाइश नहीं, सगी बहन को जलील करते। सुन, मेरा नबी है, ईद के दिन बहन आ जाए, आ गई बड़ी जल्दी, तेरे यहाँ ईद नहीं थी, शाम को आ जाती, क्यों बोझ बन गया तुझ पे? नहीं नहीं, मुझे वहां जाना था, तू आ गई तो अब रुकना पड़ेगा। और सोन, चाय पी के भैया कहने वाले 1000 मिलेंगे, और तेरे घर से खाली हाथ जाकर के भी तुझको भाई कहने वाली बहन दोबारा नहीं मिलेगी। इसे कहता है तू सुबह ही आ गई, शर्म कर। और समझ जरा, मेरा नबी, हुजूर की कोई सगी बहन नहीं। मैं तो कहता हूं दुनिया को हुजूर की सीरत सिखाओ। ये जो भौंक रहे हैं ना मेरे नबी पे, इन्हें औकात याद आ जाएगी। इंसानियत का फर्द कामिल अगर कोई है तो सिर्फ मेरा नबी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने जरा, उस दौर की कहानी है जब बेटियां पाप समझी जाती थी, जब कोई सगी बहनों को बहन कहने तैयार नहीं होती। मेरे नबी की कोई सगी बहन ही नहीं, इकलौता है मेरा नबी। रब ने दुर्रे यतीम बनाया है, दुर्रे यतीम, कोई सगा नहीं मेरे नबी का। जानते हो, हुजूर अपने आरामगाह में, खेमे में, एक जंग हुई। जंग के नतीजे में जो दुश्मन थे कुछ भाग गए, कुछ कैदी बना लिए गए। सुनते रहिए, कैदी बना लिए। जब कैदी कुछ लोग बना लिए गए, तो जो कैदी बनाए गए ना, वो हुजूर की बारगाह में पेश किए। आका करीम ने ऐलान फरमाया, जिसे अपने कैदी आजाद कराने वो फिदिया दे,
इतना इतना पैसा दे जो रकम मुकर्रर की हुई और अपने कैदी बुला के ले जाए। इत्तेफाक देखिए कि जिस कबीले से जंग हुई थी वो कबीला हुजूर की रजाई बहन हजरत शीमा का था। ठीक है, किसका? हजरत शीमा। ये सगी बहन नहीं है, ये हुजूर की दूध वाली बहन है, रजाई बहन, यानी उस माँ की बेटी है जिसने हुजूर को दूध पिलाया था। उस माँ की नहीं जिसने पैदा किया था, उस माँ की बेटी है जिसने सिर्फ दूध पिलाया था। उनके कुछ कैदी आ गए, लोग चंदा करते 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 हजरत शीमा के दरवाजे पे आ गए। कौन है? शीमा चंदा। किस चीज का? कबीले के कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, जंग हुई थी, उन्हें आजाद कराना है। आप पूछती जंग किससे हुई है? वो कहने लगे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से हुई है। जैसी इतनी बात सुनी ना हजरत शीमा की कानों में ये नाम गुजरा ना, जमीन पे ये नाम किसी का था ही नहीं, फौरन आंखों में चमक आ गई। कहने लगी एक बार फिर बताना। कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से। कहा कहीं ये वही तो नहीं है जो मक्के से हिजरत करके आए हैं? कहा हाँ वही है। कहीं इनके बाप मीना है? कहा हाँ। कहने लगी फिर दुपट्टा ओढ़ा बाहर आ गई। कहने लगी अब चंदा ना करो, मुझे उसकी चौखट पे ले चलो। चंदा ना करो, मुझे ले चलो। मैंने कहा सुन, इतने कैदी पकड़ रखे हैं, इतने बड़े लश्कर को उसने हरा दिया और तू कह रही है मुझे ले चलो। फरमाती तुम नहीं जानते हो, वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है, वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है। कहा तुम्हें क्या लगता है? कहा वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। फरमाने लगी लेके चलो ना, भाई की बारगाह में दौलत का सिक्का नहीं, बहन की झोली का सिक्का चलेगा। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, इतना नाज करती है, अगर भाई सगा भाई जरा सा सेक्रेटरी बन जाए पूरे मोहल्ले में कहती है मेरे भाई ने मेंबरशिप का इलेक्शन जीता है। प्रधान बन जाए सबसे कहती मेरा भाई प्रधान है। मंत्री बन जाए पूरे इलाके में कहती है मेरा भाई मंत्री बन गया है। भाई हाफिज कुरान बन जाए पकड़ पकड़ के बताती है ये जो नाक पर लगा के ना ये मेरा भाई है। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है। अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला